नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे जावा के कस्टमर के लिए। उन्होंने 2020 में 2021 में जावा की बाइक ली थी। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो ये है अगर आपके पास जावा पैराग है, जावा पैराग, जावा बॉबर, जावा 42 और जावा क्लासिक। सबसे बड़ा अपडेट तो आप लोगों के लिए ये है कि 15, 16 और 17 ये 3 दिन आप अपनी बाइक का फ्री चेकअप करवा सकते हो जावा स्वाति मोटर्स से, जो ओखला फेज 2 में है। आप कभी भी जाओ, आपकी बाइक का फ्री चेकअप होगा। कोई सी प्रॉब्लम होगी वो सब फ्री होगी। फ्री इन द सेंस कि जो आपका लेबर चार्ज है वो नहीं लगेगा। फ्री चेकअप होगा, पूरा आपका चेन ऑयल, चेन लूप, चेन क्लीन, ये सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस सबसे बड़ा अपडेट दूसरा ये है कि अगर आपके पास जावा क्लासिक और 42 है 2019 और 20 का मॉडल, अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब वहाँ पे जाऊँगा तो पूरा आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा जो अभी मैं जा रहा हूँ। बट अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके पास जावा क्लासिक 42 2019 और 20 का मॉडल है और आपके बाइक में जो आपका क्रोम का साइलेंसर है वहाँ पे अगर रस्टिंग या जंक आ रहा है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होने वाला है आपका। उसकी कॉस्ट जो होती है अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार रुपये का वो साइलेंसर पूरा सेट आता है, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगा। आपके अगर शॉकर में जो रियर शॉकर है और फ्रंट का जो है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस खाली 3 दिन 15, 16 और 17। आपने अगर बाइक कहीं से भी ली है, ऑल ओवर इंडिया आपने कहीं से भी ख़रीदी है, तो भी आप जावा का जो स्वाति मोटर्स है ओखला फेज 2 में, वहाँ पे जाके आप अपनी बाइक का चेकअप करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम डीलरशिप से ली है तभी चेक होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने किसी भी डीलरशिप से अपनी जावा पैराग और जावा क्लासिक 42 जावा की कोई सी बाइक खरीदी है, वो भी आप जाके वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। तो क्या हाल है आप सबके? हाल अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, फटे हैं तो सिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। और मैं चल पड़ा जावा स्वाति मोटर्स में। कैसा नाम है ना, जावा स्वाति मोटर्स। स्वाति मोटर्स बेसिकली सर्विस सेंटर है, जावा ब्रांड का नाम है। काफ़ी फ़ोन आ गए, वैसे भी अभी 1:30 बज रहा है। वैसे अगर मैं अपनी बाइक का चेकअप करवाऊँगा तो इसमें ना बहुत सी खामियाँ निकलेंगी, बहुत सी, जो आज रिवील होने वाली हैं। 2-4 तो खैर मुझे भी पता है, बट जो मैंने कभी सही नहीं करवाई, जैसे इसका पेट्रोल जैसे ही थोड़ा सा कम होता है हाफ टाइम से पेट्रोल जैसे ही नीचे जाता ना, बाइक लैग मारती है बहुत ज़्यादा। लैग इन द सेंस कि मतलब कभी भी धीरे धीरे बंद पड़ जाती है, या मैं जैसे चला रहा हूँ तो स्पीड में वो झरक आता है। थ्रॉटल दूंगा तो वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आता है, तो वो तो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं है मेरे को कि मैं जैसे 10-15 किलोमीटर या सिटी के अंदर चला रहा हूँ तब नहीं है। वो प्रॉब्लम मुझे तब होता है जब मैं सिटी के बाहर चलाता हूँ। जब मैं मान लो कभी कहीं जा रहा हूँ 200, 300, 250 किलोमीटर चला रहा हूँ इस बाइक को, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोल इसका बहुत जल्दी ख़त्म होता है। एक तो पेट्रोल ख़त्म होने का रीज़न है कि ये एवरेज सही नहीं दे रही है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। पहले ऐसा नहीं था, ये हाल ही में ही हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि सर्विस इसकी टाइम से नहीं हो रही। अगर सर्विस रिकॉर्ड इसका देखा जाए तो प्रॉपर अच्छे से हो रही है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर्विस को लेके। बट हाँ, जो प्रॉब्लम अगर अलग से कुछ होगी तो वो तो खैर आज जब चेक होगा तभी पता लगेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा, इसका ना इंजन से ऑयल निकल रहा है। इसका इंजन से ऑयल निकल रहा है, वो मैंने कब नोटिस किया, जब मैंने इसे 3-4 दिन से भी ज़्यादा खड़ी करके रखी इस बाइक को, तो इसका ऑयल ना लीक होने लग गया। तो वो ऑयल निकलता है 2 जगह से, एक तो वो भी दिखाना है, और दूसरा क्या है, इसका जो पेट्रोल का टैंक का ये है गेज, पेट्रोल गेज, ये भी ना सही से दिखाता नहीं है। एक तो ये हो गया, 3 गलतियाँ ये हो गई हैं, मतलब 3 परेशानियाँ। और बाकी की जो परेशानियाँ हैं वो भी याद करता हूँ मैं क्या क्या है। हाँ, इसका इंडिकेटर मेरे को चेंज करवाना है आज, कैसे ना कैसे करके। काश मेरी बाइक का भी यार जो साइलेंसर है वो पूरा चेंज हो जाए, उसमें भी थोड़ी बहुत रस्टिंग आ रखी है, तो वो चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 2-4 चीज़ें अगर वो जो मैं सोच रहा हूँ वो भी चेंज हो जाए, तब तो भाई सोने पे सुहागा है। तब तो मतलब मज़ा आ गया इस बाइक को लेके। वैसे ही मज़ा आ गया, पर जब फ्री में चीज़ आपकी चेंज हो रही है, जो ऑलमोस्ट लगा लो 20-22 हज़ार रुपये का था साइलेंसर की कॉस्ट है, वो हो गया। उसके बाद फिर आपका सॉकर हो गया। सॉकर भी आप लगा लो 6-7 हज़ार रुपये से कम का तो होगा नहीं। सॉकर का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को चेन सेट का सोचो, चेन सेट जावा का जो आता है वो 7,800 रुपये का आ रहा है। तो मतलब ये लगा लो आप
टोटल विद इंस्टॉलेशन आपका 8,000 रुपये तो कहीं नहीं गया। तो चीज़ें हैं इस बाइक की महंगी, ऐसा नहीं है कि सस्ती हैं चीज़ें, महंगी चीज़ें बतेरी हैं इसकी। 22,000 रुपये का साइलेंसर लगा लो, 8,000 रुपये का चेन सेट लगा लो, ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करो ना, मतलब भाई साहब लाखों में खर्चा जा रहा है। तो मतलब बाइक पालना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और फिर उसके बाद भाई एवरेज कितना खतरनाक देती है वो भी एक बार चेक करवाना है। मैंने सर्विस सेंटर से, जब मैंने सर्विस सेंटर को बताया था कि भाई एवरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि भाई कट टू कट फ्यूल भर के एक बार चेक करो एवरेज। और मैंने कहा यार इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास कि मैं एवरेज चेक करूं। अभी तक मैंने इस बाइक का ना जो प्रॉपर एवरेज है वो निकाला नहीं है, बट हाँ लमसम निकाला है। जब मैं उत्तराखंड गया था, देहरादून गया था, देहरादून से दिल्ली फुल टैंक में 13 लीटर का फुल फ्यूल टैंक है इसका। 13 लीटर में ये देहरादून से मतलब 230 किलोमीटर चली है। और ये बंद कहाँ पे होने लगी, अपना जो वो है मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे, वहाँ पे इसने लैग मारना चालू कर दिया। तो पूरा 230 भी नहीं गई है। मैंने देहरादून से अपने घर तक का देखा, और देहरादून में मैंने फुल फ्यूल टैंक है पूरा फुल करवाया हुआ था। ओह माय गॉड, यहाँ तो भीड़ लग चुकी है, भीड़ लग चुकी है। आ गए, हम भी आ गए। हमने कहा हम भी आ जाते हैं। अच्छा ये 25 ये वो है टोकन नंबर। 6 महीने में 1000 किलोमीटर चली बस। ये जो प्रॉब्लम है वो मैं भी गिनवा दूँ क्या? एक तो ना इसका पता क्या, जैसे खड़ी रहती है ना, इसका ऑयल लीक होता है नीचे से, हाँ ऐसे बूंद गिरता है। एक तो वो हो गया, दूसरा इसका जो लैंप है ना आगे का बल्ब, वो फ्यूज़ हो गया है। चलो भाई देखते हैं अब बाइक में क्या क्या निकल के आता है। मोटा मोटी प्रॉब्लम चेक हो रही है बाइक में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे जावा के कस्टमर के लिए। उन्होंने 2019 से 2021 में जावा की 300 सीसी की बाइक ली थी, और जावा 42 की। उनके लिए बहुत बड़ा शुभ संदेश है कि आप अपनी गाड़ी को ले आएँ, और उसमें अगर साइलेंसर में रस्ट लगा हुआ है, रियर शॉकर में रस्ट लगा हुआ है, तो उसको भी आप चेंज कराएँ, क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है। जिनका वारंटी से बाहर की बाइक है, उनके लिए कंपनी ने ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि आप अपनी बाइक को लेके आएँ। कोमला फेस्ट में स्वाति मोटर में 15, 16, 17 इन 3 दिनों में किसी भी समय 9 से 7 के बीच में आएँ और अपना साइलेंसर और रियर शॉकर को चेंज कराएँ। इसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद दोस्तों। सो फाइनली यहाँ पे एक बाइक का इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट, जिसमें साइलेंसर एंड शॉकर दोनों चेंज हुए हैं। और यहाँ पे दोनों साइड के साइलेंसर चेंज हुए हैं और दूसरा दोनों साइड के शॉकर चेंज हुए हैं। तो एक बार उनसे कस्टमर का रिव्यू ले लेते हैं। तो हमारे भाई की बाइक है, तो आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम सऊद है। अच्छा सऊद, और मेरे को मैंने ये बाइक ली थी 2020 में, और इसका स्टार्टिंग मॉडल आ रहा था ये। फिर थोड़ी इस पर प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारे यहाँ पे, मैंने साकेत से ली थी। तो जो भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एक शुक्ला जी है अराउंड, बहुत हेल्पफुल बंदे हैं। बेशक चलो स्टार्टिंग करी थी जावा ने, थोड़ा बहुत डाउनफॉल होता है, तो बट पीपल वर सेइंग यार ये कंपनी बेकार है, गाड़ी अच्छी नहीं बना रहे हैं, आवाज़ आती है। तो स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली देखो थोड़ा बहुत तो चेंजेस उनको लाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अब उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किया। आफ्टर दैट उसका जो साइलेंसर था उसमें मेरे पास खुद ही कॉल आई है अराउंड वीक अगो। मेरे पास खुद ही कॉल आई कि सर आपका ऐसे है, क्योंकि मेरे 2020 मॉडल है। आफ्टर दैट उसके वारंटी एक्सपायर हो गई। इवन आप मैंने एक्सटेंड भी कराई थी, बट उसके बाद अब हमारी आउट ऑफ वारंटी हो गई है। बट कंपनी ने इतना इनिशिएटिव लिया, बुलाया। आज फ्राइडे भी था, फास्टिंग में था, मैं सोचा तो नहीं जाऊँ, छोड़ो यार रेस्ट करते हैं। लेकिन आने का फ़ायदा ये हुआ कि दोनों साइलेंसर प्लस दोनों शॉकर चेंज हो गए। थोड़ी बहुत और कमी थी बाइक में, वो इन्होंने जो जैसे जैसे बोला, और सब हेल्पफुल हैं यहाँ पे। और वैसे रस्टिंग वगैरह इसमें आई थी? हाँ रस्टिंग आई थी इसमें, साइलेंसर में आई थी और शॉकर में आई थी। वो मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि शॉकर में है। एटलीस्ट जब यहाँ पे आया तो सर ने भी देखा, तो ये शॉकर भी चेंज करिए, आप ये भी चेंज करिए, क्योंकि मेरे शॉकर में नज़र नहीं गई थी, साइलेंसर दिख रहा था मुझे। तो इन्होंने सीधा दोनों चीज़ें पार्ट चेंज करके विदिन 15-20 मिनट्स में चेंज करके हमें फ्री करके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ला के खड़ा कर दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है अब लुक देखने में, क्योंकि क्या होता है ना, जब इस पर रस्टिंग आती है तो बहुत बुरा लगता है। बट अभी लुक है काफ़ी सही लग रहा है। तो 20 से 25 मिनट में हर कस्टमर को फ्री कर दे रहे हैं।
ओके सो फाइनली हम लेने वाले हैं टेस्ट ड्राइव क्लासिक की 2024 का मॉडल। सीट कंफर्ट की बात करें थोड़ा सा हार्ड है, ओके। तो काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। ये क्या है, ये कुछ नया है। सीट इसकी थोड़ी सी हार्ड है, बाकी चला के पता लगेगा। सॉकर वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के, फील हो रहे हैं मेरे को अभी से ही। मेरी पैराग के थोड़े से स्टिफ हैं। हाँ, दूसरा जो बात करें आपको कि पैराग और ये दोनों सेम चैसी पे बनी हुई है बाइक। अगर आप इसका ओवरऑल आप इसका डिज़ाइन चेक करोगे तो वो भी सेम है। इसका भी सेम प्रॉब्लम है कि इस पे यहाँ पे आपको स्पीड नहीं दिखेगी। पैराग में भी ऐसा है, आपको सेम स्पीड नहीं दिखती है। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सीट हाइट का बात करूँ, पैराग से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर है। बाकी ऑल्दो बाकी चीज़ें अच्छी है। पिकअप इसका सही है। ब्रेकिंग पावर तो अभी चेक करनी पड़ेगी, ट्रैफिक में तो पता नहीं चलेगा। और जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा खुला में ही पता लगेगा। तो अब इसका चेक करते हैं। सेम, ओके। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अगर मैं स्पीड इस पर ज़्यादा दे रहा हूँ तो यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन का इशू आ रहा है। मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा। ऑल्दो जो स्विच की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी कर दी है जावा ने पहले के मुकाबले। और अब पिकअप चेक करते हैं इसका। ओके, तो भाई माजरा ऐसा है, राइट हैंड साइड का जो फुट रेस्ट है वहाँ पे मेरे को हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है। दूसरा, अगर मैं थ्रॉटल थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ तो क्या हो रहा है कि जो आगे का हिस्सा है वो हल्का सा झन जैसा वाइब्रेट कर रहा है। मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है। तो साइड मिरर की बात करते हैं, वो भी काफ़ी ठीक है। पीछे का जो व्यू है वो भी अच्छा खासा मेरे को मिल रहा है। मतलब मेरे को लेफ़्ट और राइट देखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओके भाई, तो गाड़ी को ना ऐसे जिगजैग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। बस जो साउंड है वो पहले से कम कर दी है। इंजन हमारा सेम होने वाला है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो पिछली क्लासिक है और ये वाली जो अपडेट वाली क्लासिक है मॉडल 2024, इसमें और पुरानी वाली में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ये थोड़ी सी वाइड कर दी है। अगर आप पुरानी वाली देखोगे वो हल्की सी छोटी लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। वो आपको छोटी लगेगी या आपको बड़ी लगेगी। दूसरा, इसका BHP कम कर दिया ताकि जो साउंड है ये कम साउंड करे। पुरानी वाली को अगर चेक करोगे तो उसका साउंड में ना बेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसका जो साउंड का बेस है वो थोड़ा सा कम कर दिया, उसका ज़्यादा था। बाकी चीज़ें, स्विच की क्वालिटी है, थोड़े से अपग्रेड इसमें दिया है। जैसे यहाँ पे एक बटन दे दिया, आई हैव नो आइडिया ये किस लिए है, एक बार चेक करना पड़ेगा। स्विचेस की क्वालिटी तो आप चेक कर सकते हैं, पूरी काफ़ी अच्छी दे दी है स्विचेस की क्वालिटी। यहाँ पे आपको गोल्ड फिनिश मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हर एक डिटेल मिलेगी। और पेंट भी काफ़ी अच्छा है। थोड़े से छोटे छोटे चेंजेस कर रखे हैं जावा वालों ने, जिससे बाइक काफ़ी अच्छी दिखती है। और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं खड़े खड़े इसमें एक्सीलरेटर देता हूँ तो मेरे को फुटरेस्ट है वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट गियर से ही जो इसका पिकअप रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। थ्रॉटल देते ही ना पूरी बॉडी पीछे जाती है। अगर मैं यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है इसका रिस्पॉन्स। ऑल्दो ओवरऑल ये है कि जावा वालों ने ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया अपने प्रोडक्ट के साथ। मतलब जो इनकी पहले क्वालिटी और फिनिशिंग और जो फिटिंग आती थी उसके हिसाब से ये जो अब के मॉडल आ रहे हैं जावा के वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे आप स्विचेस की क्वालिटी ले लो, या फिर आप पेंट से रिलेटेड ले लो, या कहीं पे भी कोई जॉइंट करा हुआ है, इस तरीके की आप चीज़ें लोगे तो काफ़ी चेंज कर दिया है। खासकर पेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आता था जावा वालों को। पहले क्या होता था कि जो कस्टमर रिव्यू है वो काफ़ी ख़राब होता था पेंट से रिलेटेड। क्या होता था कि कहीं पे भी पेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी, और अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा आता है तो आई गेस बहुत कम ऐसी बाइक होंगी जिसमें पेंट का प्रॉब्लम आता है, और आता भी है तो ये तुरंत उसमें एक्शन लेके उसे ना चेंज कर देते हैं। तुरंत से जिस पार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है वो पार्ट चेंज कर देते हैं, जैसा कि आज हो रहा है। आज जावा में हर एक बाइक क्लासिक और
42 जितने भी साइलेंसर हैं और सॉकर हैं जिनमें रस्टिंग आई थी, वो सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर रहे हैं। तो मतलब ये लगा लो आपका मोटा मोटी आपका 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आपका बच जा रहा है, जो आप मतलब करवाने वाले थे या करवाने की सोच रहे थे, वो आपका एक सेफ एंड साइड हो गया है कि हाँ भाई 30 से 35 हज़ार रुपये आपके सेफ बच गए हैं एग्जॉस्ट में, साइलेंसर में और आपका सॉकर में। का साउंड अच्छा है, बस अगर आपको थोड़ा और हैवी साउंड चाहिए तो वही सेम आप दूसरी बाइक की तरह इसका भी डीवी गियर रिमूव कर सकते हैं और आराम से फिर इसका साउंड आ जाएगा। और अभी इस टेस्ट ड्राइव के बाद मैं बताऊंगा अपनी बाइक का क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस नहीं आए। जो मैं आपको बता दूं, अब इसका डिस्प्ले डिस्प्ले इन द सेंस जो भी यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं वो धूप में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी राइट का इंडिकेटर दे रखा है तो आपको डिस्प्ले में नहीं दिखेगा कि इंडिकेटर ऑन है या नहीं है। देखो थोड़ा सा मैंने लाइट कम किया तो दिखने लग गया। और ये आ गए हम वापस। सो फाइनली वी आर रेडी टू गो। अब घर की तरफ निकलते हैं। बाइक में भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं आपको अभी रास्ते में बताता हूँ और अपनी बाइक भी साइड में लगा के दिखाता हूँ। काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, मतलब छोटे मोटे चेंजेस तो भाई साहब हुए ही नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये चुटर मुटर चेंज किया। ना जी ना, बिल्कुल भारी भारी बड़े बड़े चेंजेस। ओह, मुझे लगा कि अगर मेरे साइलेंसर चेंज होंगे तो साउंड में कुछ फ़र्क आएगा, पर ज़रा सा भी और रत्ती भरी फ़र्क नहीं आया है। काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं साइलेंसर, क्योंकि अभी बताता हूँ उसके पीछे का भी रीज़न ना। मैं आपको साइड में लगा के बाइक को, जहाँ पे हल्ला वल्ला कम हो रहा होगा वहाँ पे मैं आपको ना साइड पे लगा के दिखाता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। पहले तो भाई साहब हाँ बहुत अच्छे साउंड आ रही है। खाली सी जगह में रोक के ना मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताता हूँ कि बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नहीं है। फुल भाई फुल जहर है। सो हेयर इज़ अ फाइनल लुक। अब भाई बाइक का मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो पैराग वालों ने, मतलब जावा ने जो मेरे को करके दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी पैसा नहीं लिया है। मैंने हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि अब मेरी बस की नहीं है बार बार उतारना। तो सबसे पहले जो मेरा पूरा का पूरा साइलेंसर है वो देखो पूरा चेंज हुआ है, ये देख रहे हो, सिंगल स्क्रैच कहीं पे भी नहीं है। और आपको चेक करना तो ये देखो, ये अंदर से पूरा का पूरा साइलेंसर मेरा चेंज हुआ है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा नया लगा है। ये डस्ट है क्या है पता नहीं। ये देखो ये साइलेंसर देखो पूरा का पूरा देख रहे हो पूरा चेंज हुआ है। और उसके बाद दूसरा क्या है जो यहाँ पे देखो रस्टिंग थी ना मेरे यहाँ पे, ये देख रहे हो ये पेंट जो ये ऑक्सीजन, बेसिकली क्या होता है पेंट ना ऑक्सीजन ले लेता है यहाँ पे। तो अगर मैं ध्यान से देखोगे ये हिल रहा होगा, तो ये भी नया आने वाला है। ये नया आएगा, ये नया आएगा, मतलब ये पूरा जो सेट है ये पूरा सेट ये नया आएगा। और दूसरा ये जो सीट के नीचे का हिस्सा है इसमें भी क्या है पेंट निकलने लग गया है। बेसिकली यहाँ पे ना मॉइस्चर आ गया था पार्किंग में खड़े करके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी चेंज होने वाली है, ये भी नया आएगा। तो एक दो दिन में ये सारी चीज़ें नई आ जाएंगी और ये डल जाएंगी। बेसिकली अभी मेरी बाइक में जो काम हुआ है वो मैंने जो पेमेंट करी है वो खाली मैंने अंदर जो टैंक के अंदर जो फ्यूल फिल्टर होता है उसके पैसे दिए हैं, जो ऑलमोस्ट 600 या 650 रुपये मैंने उसके दिए हैं। और एक बल्ब मेरा चेंज हुआ है आगे का, यहाँ का हेड बल्ब, वो उसके पैसे दिए मैंने 650 रुपये, बाकी मैंने एक पैसे नहीं दिए। ये पूरा काम हुआ है और 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें भी मेरी बाइक में लग जाएंगी नई की नई, तो मेरे को उसका पैसा भी नहीं देना है। बेसिकली आप कहीं पे भी हो पूरी दिल्ली पूरी इंडिया में, आपको जावा सर्विस सेंटर में जाना है, वहाँ पे अपनी बाइक की प्रॉब्लम बतानी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देंगे। इंजन से रिलेटेड नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। और बाकी चेन लूप, चेन क्लीन भी मेरी बाइक में हुआ है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा चेन क्लीन करके चेन लूप लगाया उन्होंने, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है।
और अब वैसे भी इस बाइक का सर्विस का टाइम आ गया है, तो एक आधा हफ्ते में मैं सर्विस भी करवा लूँगा। बट मैं सोच रहा हूँ सर्विस से पहले एक छोटा सा एक रोड ट्रिप कर लूँ। अगर नहीं होगा तो भी मेरे को सर्विस तो खैर करवानी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।